चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्स इन फिशिंग के बारे में, जिसमें भारत के कई राज्य आमने सामने हैं और ये चर्चा में बना हुआ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि पर्स इन मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, जो कि लुप्तप्राय प्रजातियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है, कुछ तटीय राज्यों द्वारा लगाया जाना अनुचित है। यानी कि केंद्र का कहना है कि या तो प्रतिबंध सारे स्टेट द्वारा लगाया जाए और या फिर किसी के द्वारा ना लगाया जाए। तो इस बारे में केंद्र की ये राय है। अब हम जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। भारत के तटीय राज्यों में कुछ राज्य ऐसे हैं जो पर्स इन फिशिंग के अगेंस्ट है और कुछ इसके फेवर में है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, ओडिशा, दादर और नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक के अपने संबंधित क्षेत्रीय समुद्रों में 12 समुद्री नॉटिकल मील तक मछली पकड़ने का यह तरीका प्रतिबंधित है। इसी प्रकार गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी पर्स इन मछली पकड़ने पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। अब हम बात करेंगे कि इस पर राज्य क्यों बटे हुए हैं। यह कुछ राज्यों में सार्डिन, मैकेरल, इकोवी और ट्रेवली सहित पश्चिमी तटों पर छोटी वेलावर्ती शोलिंग मछलियों के घटते स्टॉक के बारे में चिंताओं से संबंधित है। यानी कि जो राज्य समझते हैं कि ये मछलियां जो है घट रही हैं, उन्होंने इस पे प्रतिबंध लगा रखा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो की घटना और अन्य जलवायु कारक पिछले 10 वर्षों में ऐसी मछलियों की पकड़ में गिरावट के लिए जिम्मेदार है। अधिक परंपरागत तकनीकों का उपयोग करने वाले मछुआरों ने पर्स इन मछली पकड़ने के विस्तार को सीधे तौर पे दोषी ठहराया है। यदि प्रतिबंध हटा दिया जाता है तो उन्हें चिंता है कि इन छोटी मछलियों की आपूर्ति में और ज्यादा गिरावट आएगी। इन्हीं सारे विषयों पर हर राज्य के अलग अलग विचार है। क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टेट का होता है, इसलिए वो अपने तरीके से प्रतिबंध इस पे लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे हैं। अब हम बात करेंगे पर्स इन फिशिंग के बारे में। खुले पानी में पर्स इन फिशिंग को मछली पकड़ने का एक कुशल रूप माना जाता है। खुले समुद्र में यह ड्रॉस्टिंग बैग के ड्रॉस्टिंग की तरह किनारों में ड्रॉइंग करने से पहले एक बड़े जाल के साथ पेल्जिंग या मिड वाटर मछली के घने शोलों को घेरता है। इसी तरीके से ये जो जाल होता है उसमें बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं और ड्रॉस्टिंग बैग की डोरियों की तरह इसको कस दिया जाता है, जिससे सारी मछलियां बीच में फंस जाती हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तटों पर यह अक्सर प्रयोग में लाया जाता है। अब हम बात करेंगे केंद्र इस योजना को कैसे देखता है। विशेषज्ञ पैनल ने कहा है कि मछली पकड़ने के इस तरीके से उपलब्ध सबूतों को देखते हुए अब तक किसी भी गंभीर संसाधन की कमी नहीं आई है। यानी कि केंद्र की नजर में इससे कोई बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न नहीं हुआ है। इसने कुछ शर्तों के अधीन प्रादेशिक जल और भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए पर्सीनर की सिफारिश की है। यानी कि केंद्र इसके पक्ष में है। मछली पकड़ने के क्षेत्राधिकार की अगर बात करें तो मत्स्य पालन राज्य का विषय है और प्रादेशिक जल में समुद्री मत्स्य पालन के लिए प्रबंधन योजना राज्य का कार्य है। राज्य सूची में 61 विषय होते हैं, मूल रूप से 66 विषय इसमें होते हैं। ये स्थानीय महत्व के हैं, जैसे कि स्थानीय सरकार, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, कृषि, वन, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मत्स्य पालन, शिक्षा, राज्य कर और शुल्क। सामान्य परिस्थितियों में राज्य के पास राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति होती है। पर्स इन फिशिंग के लिए एक राष्ट्रीय प्रबंधन रणनीति मौजूद होनी चाहिए। कुछ राज्यों में आंशिक प्रतिबंध अन्य राज्यों में मछुआरों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।